झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। झारखंड के विधानसभा चुनाव इस बार झारखंड की जनता के लिए काफी अहम है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाकर आए हैं। उस दौरान चंपई सोरेन सीएम बने थे। अब झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। एक चरण में 37 सीटों पर, दूसरा चरण है जहां पर 37 सीटों पर मतदान होगा, तो पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में झारखंड में अगर बात करें तो 13 नवंबर और 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पार्टियों में काफी अग्रेसन देखने को मिल रहा है, काफी सियासत गरमाई हुई है और नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों को लेकर देश की तमाम 5 बड़ी न्यूज सट्टा एजेंसियों को लेकर जानकारी देंगे। मुंबई के सट्टा बाजार का आकलन देंगे, दिल्ली के सट्टा बाजार का आकलन देंगे, शेखावटी के सट्टा बाजार का आकलन देंगे और हम आकलन देंगे गुजरात के सट्टा बाजार का, यानी सूरत सट्टा बाजार का। और हम आकलन देने वाले हैं देश के सबसे विख्यात सर्वे एजेंसी या यूं कहे कि आकलन बाजार सट्टा बाजार फलोदी के सट्टा बाजार की। तो पांचों ही सट्टा बाजारों के सर्वे लेकर हाजिर हुए हैं। पांचों ही सट्टा बाजारों की क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ प्रभाव है, वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि झारखंड की जो 81 विधानसभा की सीटें हैं उन पर पिछले चुनाव में भाजपा 25 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में सर्वाधिक सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि झारखंड में जो चुनावी नतीजे सामने आए थे उससे किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलने की संभावनाएं ना के बराबर थी। ऐसे में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर इस बार भी क्या त्रिशंकु सरकार बनेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए यह अच्छा है कि त्रिशंकु सरकार बने, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आरजेडी शामिल है, कांग्रेस शामिल है और शामिल है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जबकि एनडीए के पास एनडीए अपना प्रभाव भारतीय जनता पार्टी और आजसू के माध्यम से ही रखती है। तो इस प्रकार से झारखंड में इस बार जो सबसे बड़ा फैक्ट है वह अगर देखा जाए तो वह है यहाँ पर चंपई सोरेन। कहीं ना कहीं यहाँ पर चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में आने से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी प्रभाव देखने को मिला है, काफी महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिली है। आदिवासी क्षेत्रों में कैसे भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन का प्रभाव देती है, चंपई सोरेन की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है जो कि लगातार चर्चाओं में रहती है। चंपई सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन जब यहां पर घोटाले ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, लगातार जेल में रहे, तो उन्हें अपने सीएम पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा और चंपई सोरेन सीएम बने। हालांकि कल्पना सोरेन का नाम काफी चर्चाओं में रहा, लेकिन चंपई को सीएम बनाया गया। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन रिहा होकर जेल से लौटे वह फिर सीएम बन गए। इससे नाराज चंपई कुछ समय बाद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इससे झारखंड की सियासत में बड़ा खेला हो जाता है। ऐसे में इस बार झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर काफी कुछ रोचक और बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड की सभी सीटों पर जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है वह भी काफी खास और अहम मानी जा रही है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर जिस प्रकार की वर्तमान में स्थिति देखने को मिल रही है या उत्पन्न हो रही है, उसके अनुसार झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी कड़ा और रोचक है। क्या झारखंड के सीएम पर लगे आरोपों की वजह से झारखंड के सीएम की गद्दी खो देंगे हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका प्रभाव झारखंड की काफी हद तक अच्छा प्रभाव रहा है, लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन के साथ यहाँ पर पार्टी ने धोखा किया या चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाया, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आई। और इसी के चलते वर्तमान में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों को लेकर देश की टॉप 5 न्यूज एजेंसियों की हम शुरुआत करेंगे शेखावटी के सट्टा बाजार की। तो शेखावटी के सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटें एनडीए, तो वहीं यहाँ पर इंडिया अलायंस या महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहाँ पर 25 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम बात करें दिल्ली के सट्टा बाजार की, तो दिल्ली के सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा 35 से 40 सीटें जीत रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस है वो यहाँ पर 25 से 35 सीटें जीतने की दावेदार मानी जा रही है।
आगे हम बढ़े तो हमारे पास अगला सर्वे सूरत के राष्ट्रीय सट्टा बाजार का सामने आता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार सूरत के अनुसार यह सर्वे है, जिसके अनुसार भाजपा को 45 से 50 सीटें और कांग्रेस को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। 0 से 5 सीटें वो अन्य के खाते में जा सकती है। जबकि मुंबई के सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा को 42 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं आपको बता दें कि अगर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की बात करें तो राष्ट्रीय हलोदी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा को 38 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस को 17 से 27 सीटें मिलने का अनुमान है। इस प्रकार से झारखंड के ताजा सर्वे के अनुसार काफी रोचक और अहम स्थिति है जो देखने को मिल रही है। झारखंड में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड की सियासत में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है वह काफी अहम और रोचक है। दोस्तों, हम सभी हमारे साथ जुड़े रहे, झारखंड की तमाम जानकारी को लेकर, तमाम स्थिति को लेकर जानकारी वो आकलन लेकर आते रहेंगे। आकलन और स्थिति को लेकर प्रभाव भी छोड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि झारखंड की वर्तमान की स्थिति के अनुसार झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला है। अगले वीडियो में हम आपके सामने डिटेल्स वाइज विधानसभा वार, जैसे झारखंड की कौन सी विधानसभा सीट पर झमुआ से लेकर यहाँ पर कुटगुआ